दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इन राज्यों में मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार की एक अधिसूचना में कहा गया है कि यह नियम 27 फरवरी की दोपहर से लागू होगा। सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या और पिछले अगस्त में जारी किए गए आदेश को जारी रखते के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। 27 फरवरी की दोपहर को 4 राज्यों से प्रदेश में आने वाले सभी यात्री अनिवार्य रूप से RT-PCR रिपोर्ट लेकर आए। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना मामलों में वृद्धि देखी गई है। बुधवार को राज्य में कोरोना वायरस के 202 ताजा नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में मरने वालों की संख्या 10,256 है, क्योंकि बुधवार को 3 और मरीजों की जानलेवा बीमारी के कारण मौत हो गई थी। यह मौतें कोलकाता, उत्तर 24 परगना और उत्तर दिनाजपुर जिलों में दर्ज की गई हैं। इससे पहले बुधवार को दिन के दौरान दिल्ली ने महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, MP और पंजाब के यात्रियों के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया था। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के फैसले के बाद कहा है कि देश में 70% नए कोविड-19 मामले इन राज्यों में देखे जा रहे हैं। रिपोर्ट यह भी सामने आई है कि महाराष्ट्र राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। कोरोना के शुरुआती दौर में भी प्रदेश एक केंद्र के रूप में उभरा था। राज्य सरकार ने मामलों के प्रसार को रोकने के लिए कई हिस्सों में प्रतिबंध लगाए हैं। शेयर बाजार में फिर आई तेजी, सेंसेक्स में 600 अंकों का भारी उछाल। आत्मनिर्भर भारत के तहत लैपटॉप से लेकर कंप्यूटर तक देश में ही बनेंगे IT प्रोडक्ट्स। 1,80,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर फिर लग सकता है भारी जाम, घर से निकलने से पहले जान ले ट्रैफिक का हाल। ट्रैफिक पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि NH-24 को गाजीपुर गोलचक्कर से गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले यातायात के लिए खुला रखा गया है। केरल झड़प में RSS कार्यकर्ता की मौत, बंद का ऐलान। SDPI के 8 कार्यकर्ता हिरासत में। विदेशों से आ रहे यात्रियों के RT-PCR टेस्ट हो फ्री, कांग्रेस सांसद ने PM को लिखा पत्र। NRI पैसेंजर के 2 RT-PCR टेस्ट टॉर्चर, केरल की संस्था ने नए नियमों पर उठाए सवाल। सुपरस्टार रजनीकांत ने अचानक बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। रजनीकांत ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में बुलाई है जब तमिलनाडु के चुनाव होने वाले हैं। यहाँ मई 2021 को चुनाव होने हैं। तेलंगाना कोरोना के खतरे के बीच समंका सरलामा जतरा में जुटी हजारों की भीड़। केरल, महाराष्ट्र से तमिलनाडु आने वाले पैसेंजर्स को 7 दिन का होम क्वारंटाइन। फेसबुक इंडिया हेड की दलील, दिल्ली विधानसभा के सामने पेश होने के लिए बाध्य नहीं। हम सबको साथ लेकर आगे चलते हैं, बुलडोजर वाली नीति काम नहीं करते। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले। दिल्ली में 15 साल का टूटा रिकॉर्ड, कल 32.5 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान। तमिलनाडु पुडुचेरी के लिए रवाना हुए PM नरेंद्र मोदी, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। असम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, महामृत्युंजय मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समेत कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। अजय देवगन फिर क्रिएट करेंगे 2 अक्टूबर वाला सस्पेंस, हिंदी दृश्यम 2 की तैयारी शुरू। हिमाचल प्रदेश के चंबा में गुरुवार तड़के भूकंप के झटके से कांपी धरती, रिक्टर पैमाने पर 2.4 रही तीव्रता। महाराष्ट्र कोरोना वायरस के बाद अब बढ़ रहे बर्ड फ्लू के मामले, पालघर में 21 दिन तक चिकन अंडे की बिक्री बंद। बलात्कारियों और खूनियों को बचा रही है उद्धव सरकार, बीजेपी सांसद नारायण राणे का उद्धव सरकार पर हमला। कोरोना से बचाएगी 1 डोज वाली जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, इस्तेमाल पर जल्द होगा फैसला। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा।